हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो क्या है ना महाराज, आप हमको भेजते हैं अपनी शिकायत, अपने सुझाव और हम जो है खूबसूरती से देते हैं सबका जवाब। तो महाराज देखिए ना, शाम 7 बजे जी टीवी का एक बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। नहीं रहना हमें इस छत के नीचे। कल हम हमारा पूरा परिवार यहाँ से जाए। इसकी विधि कापी में लिख देना। किचन में नमक और मिर्च ढूंढने में भी समय लगेगा। शाम को घुइयां की सब्जी बनाना, पता नहीं फिर कब तुम्हारे हाथ की मिलेगी। बहुत देर हो गई है, हमें कोई नहीं रोक सकता। आपने अब तक इस घर को संभाला है भाभी, इसे बचा लीजिए, संभाल लीजिए भाभी। और शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। प्लान क्या है तुम्हारा? मुझे उस वसुधा को बर्बाद क्या? इस वसु को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दोगे। मेन इवेंट एरिया में वो म्यूजिक सिस्टम वाले म्यूजिक सिस्टम सेट करने आएंगे, उसमें से एक आदमी मेरा होगा। तुमने चेक किया सब कुछ ठीक है कि नहीं? कोई अनइनवाइटेड गेस्ट एवोकर अंदर तो नहीं आ गया? तो एक काम करता हूँ, इस जिम्मेदारी का एक डेमो दिखा देता हूँ तुझे। एक्सक्यूज मी वेटर, इधर आप। मिस्टर कदम को आईडी देखना है। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। दीदी क्या हुआ बता ना। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या बेबी शावर? क्यों? हाँ, मलिष्का भाभी का बेबी शावर होने वाला है, घर में पार्टी होगी। कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पे। तो इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए ना, इसलिए पार्टी कल ही होगी। मलिष्का, इसे भी जायज प्रूव करना होगा, साबित करना होगा इसे जायज। तुम फील कर सकती हो लक्ष्मी का दर्द? हाँ? तो ये पार्टी कैंसिल कर दो। रात 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो में प्यारी सी नन्ही सी क्यूट सी जागृति क्या कर रही है। आइए देखिए। माने एक तीर 2 निशाना। तुम अब चित्ता बस्ती का मुखिया बनने का लायक हो गए। जा पल्लू जा, दुर्जन को रास्ते से हटा, जाके 2 अर्थियों को दे कंधा। 2 नहीं 3 अर्थी ठाकुर साहब। जग्गू को स्कूल छोड़ के जल्दी आना आ रही। अरे वाह, बहुत जल्दी तुम दोनों की नौटंकी हम खत्म करेंगे। फिर देखिए रात 9:30 बजे शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। सुनो सरफरी, शादी करना तुम्हारी जिद थी, लेकिन ये रस्म को जीतना मेरी जिद है। अगर रस्म नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। सोच लो मिस्टर राघव सूर्यवंशी। बुआ जी को सब पता चल गया। रोक दो ये पहने, रोक दो ये पहने, रोक दो ये पहने। राघव, वो वीडियो किसी और ने नहीं, उन्नति ने बनवाया, उन्नति ने बनवाया, उन्नति ने बनवाया। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं वसुधा की कुछ खूबसूरत झलकियां। So ladies and gentlemen, without any further delays, let me introduce you सत्वा की ब्रांड एम्बेसडर, एक शुद्ध सिंपल देसी गर्ल वसुधा सोलंकी। गेम ओवर। वो 10 मूर्तियां इतनी जीवंत थी कि मूर्तिकार के पास आने वाला हर आदमी भ्रमित हो जाता कि एक की जगह 11 मूर्तिकार कहां से आ गए। कई लोग तो उसकी मूर्तियों से ही बातचीत करने लग जाते थे। उसकी योजना भी यही थी कि जब यमदूत उसके प्राण लेने आएंगे तो उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और लोगों की तरह भ्रमित होकर लौट जाएंगे। फिर वो दिन भी आ गया जब यमदूत उसे लेने आए। मूर्तिकार अपनी ही जैसी 10 मूर्तियों के बीच दम साध के बैठा था। यमदूत सचमुच एक जैसी 11 आकृतियों को देख के चक्कर में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से असली मूर्तिकार कौन है।
खाली हाथ वो वापस लौट नहीं सकते थे, क्योंकि मृत्यु अटल है। अगर यमदूत खाली हाथ लौट जाते तो सृष्टि का अटल नियम ही टूट जाता। यमदूतों ने सोचा क्यों ना असली मूर्तिकार तक पहुंचने के लिए मूर्तियों को तोड़ा जाए, पर उन्हें लगा मूर्तियों को तोड़ने से कला का अपमान होगा। यमदूतों की परेशानी यमराज से छुपी नहीं थी। यमराज स्वयं वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भी उस महान मूर्तिकार की अद्भुत कला के दर्शन किए, पर उनके मन में एक युक्ति थी जिससे वे सच्चे मूर्तिकार को सामने ला सकते थे। यमराज के संकेत पर सारे यमदूत उन्हें घेर के खड़े हो गए। वे सब उस मूर्तिकार की बनाई मूर्तियों को अपलग देख रहे थे। तभी यमराज ने कहा, जिसने भी ये मूर्तियां बनाई है उससे बड़ा मूर्तिकार ना तो आज तक पैदा हुआ और ना कभी होगा, पर इतने महान मूर्तिकार ने भी बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि वो मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि ये मूर्तियों को बनाते समय उसने क्या भूल की है। मूर्तिकार तो अहंकारी था ही। यमराज की बात सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया। आज तक मेरी बनाई मूर्ति में कोई तिल बराबर भी गलती नहीं ढूंढ पाया। भला मेरी कला में क्या भूल हो सकती है? अब तक अपनी ही जैसी मूर्तियों के बीच बैठा मूर्तिकार उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा, कैसी भूल, कैसी गलती हुई है मुझसे? वह मूर्तिकार कुछ समझ पाता उससे पहले यमदूत